फ्रेंड, इस वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नेम है टाइम कैप्सूल। आखिर में टाइम कैप्सूल होता क्या है, टाइम कैप्सूल का काम क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है, आने वाले 5 अगस्त 2020 के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इस दिन टाइम कैप्सूल को रखा जाएगा मंदिर के जमीन के नीचे, उसकी नींव में 500 फीट की गहराई में। तो आखिर में ये टाइम कैप्सूल क्या है, टाइम कैप्सूल टेक्नोलॉजी है क्या, इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम कैप्सूल टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड, मेरा नेम है मुकुल जायसवाल, आप देख रहे हैं MKL टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ टाइम कैप्सूल क्या होता है। देखिए फ्रेंड, टाइम कैप्सूल एक तरह का बॉक्स होता है, एक तरह का कंटेनर होता है या एक तरह का बक्सा होता है जो कॉपर, एल्युमिनियम और इस तरह के मटेरियल को मिलाकर, इस तरह के धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई दस्तावेज को रखकर ज़मीन के गहराई के अंदर टाइम कैप्सूल को रख दिया जाता है। जो टाइम कैप्सूल होता है वो हर तरीके के मौसम, हर तरीके की परिस्थितियों को फेस कर सकता है और अपने आप को नष्ट होने से, अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से ये बचा सकता है। ये ज़मीन के गहराई में रहने के बावजूद भी ये सड़ता गलता नहीं है और ना कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का प्रभाव होता है और ना ही इसमें कोई जंग लगता है। तो ये होता है टाइम कैप्सूल। अब बात ये आती है कि टाइम कैप्सूल का काम क्या होता है, टाइम कैप्सूल का वर्क क्या होता है, इस टाइम कैप्सूल टेक्नोलॉजी आखिर में होता क्या है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो हम लोग के प्राचीन काल की इतिहास थी, आप उसको कैसे जानते हैं। आपको सुनने को मिलता होगा कि यहाँ पर ये खुदाई की गई तो यहाँ पे प्राचीन काल की कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ निकली, यहाँ पे ये खुदाई की गई तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ये प्राचीन काल में ये इमारत था, यहाँ पे ये खुदाई की गई तो पता चलता है कि यहाँ पे ये राजा की महल थी। तो इस तरह हम लोग को पता चलता है। तो वैसे ही जो टाइम कैप्सूल अपनी भविष्य में अपनी पीढ़ियों को गुजरे हुए कल के बारे में बता सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आज हम लोग का जीवन है, जिस तरह हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह हम लोग का रहन सहन है, जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग का साइंस एजुकेशन है, उस सब सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक डब्बे में बंद करके ज़मीन के कई सौ फीट या उसके गहराई में रख दिया जाता है, ताकि हम लोग के बाद जो पीढ़ी आएगा, हम लोग जब नहीं रहेंगे, हम लोग के बाद जो ह्यूमन्स आएंगे, उन लोग को जब टाइम कैप्सूल उनके हाथ में जाए तब वो जान पाए कि इस समय के लोग किस तरह रहते थे, कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उन लोग को कौन सा साइंस एजुकेशन था, मतलब हम लोग के बारे में वो जान पाए। ऐसा कोई इमारत बनना हो या ऐसा चीज़ बनना हो जो ऐतिहासिक हो, तो उन सब चीज़ का इंफॉर्मेशन को एक डब्बे में बंद करके उसकी नींव में रख दिया जाता है, उसके कई सौ फीट ज़मीन के नीचे रख दिया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी जान सकें कि ये चीज़ कैसे बना था और इन समय के लोग किस तरह रहते थे। तो वैसा ही आने वाले दिन 5 अगस्त 2020 के दिन भारत के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि का पूजन करेंगे और ऐसा सुनने को न्यूज़ मिला है कि उस दिन श्री राम मंदिर के भूमि के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखा जाएगा, 500 फीट नीचे ज़मीन के रखा जाएगा और बताया जाएगा कि श्री राम मंदिर कैसे बना। उसमें इंफॉर्मेशन, टाइम कैप्सूल के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि श्री राम मंदिर कैसे बना, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और श्री राम मंदिर जब बन के तैयार हो गया तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे, कौन कौन लोग आए थे। ये सब सारी इंफॉर्मेशन श्री राम मंदिर से जुड़े सारे इंफॉर्मेशन को एक पत्र पे, एक लेटर पे लिख के टाइम कैप्सूल में रखकर ज़मीन के नीचे रखा जाएगा, 500 फीट नीचे। तो ये होता है टाइम कैप्सूल का यूज और वर्क, ताकि हम लोग के बाद आने वाले पीढ़ी, जब हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग के बाद जो पीढ़ी आएंगे, जो मनुष्य आएंगे, जो ह्यूमंस आएंगे, तो उन लोगों को पता चल सके कि श्री राम मंदिर कैसे बना, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। श्री राम मंदिर जब बन गया तो इनके मुख्य अतिथि कौन थे, किनके द्वारा पूजा कराया गया। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो श्री राम मंदिर से रिलेटेड है उन लोगों को पता चले, तो इसलिए टाइम कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल का यूज़ अभी से स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग का भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त सन 1973 के दिन, जब उस समय की भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने टाइम कैप्सूल का यूज़ किया था। उन्होंने रेड फोर्ट, लाल किले के गेट के नींव के नीचे 32 फीट के नीचे टाइम कैप्सूल को रखा था, क्योंकि उन्होंने उसमें इंफॉर्मेशन कुछ उल्लेख किया था कि भारत किस तरह आज़ाद हुआ था, भारत ने किस तरह अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये सब सारी इंफॉर्मेशन एक पत्र में लिखकर टाइम कैप्सूल के अंदर रख के उसको 32 फीट नीचे, रेड फोर्ट के नीचे, लाल किले के नीचे रखा गया था। तो उस समय जो टाइम कैप्सूल का नाम दिया गया था, उस समय का नाम था कालपत्र। तो टाइम कैप्सूल का यूज़ भारत आज़ाद होने के बाद से स्टार्ट होने लगा
और जो टाइम कैप्सूल रखा गया था लाल किले के नीचे, तो उसे कुछ दिन बाद वापस निकाल लिया गया, क्योंकि कुछ अपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी वाले कुछ विवाद कर दिए थे, इस कारण उस टाइम कैप्सूल को निकाल लिया गया था। तो उस समय की बात है, मुझे ज़्यादा इस बात पे नहीं डिटेल देना है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम कैप्सूल का यूज़ भारत आज़ाद होने के बाद से ही होने लगा। सन 2010 में जब आईआईटी कानपुर का 50 साल पूरा हो गया, तो उन्होंने भी टाइम कैप्सूल का यूज़ किया था, और उन्होंने टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ होती है, हम लोग की टेक्नोलॉजी क्या क्या है, इस सब के सारा इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कलेक्ट करके टाइम कैप्सूल में रख के ज़मीन के नीचे दफनाया था, उसको रखा था कई सौ फीट नीचे। तो जो उस समय के भारत की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, तो उनके द्वारा आईआईटी कानपुर की ज़मीन के अंदर टाइम कैप्सूल को रखा गया। और टाइम कैप्सूल जो है वो भारत में ही नहीं उसका यूज़ होता है, वो विदेशों में भी टाइम कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल टाइम कैप्सूल का जो यूज़ है, जो प्रचलन है, वो भारत में भी है, ऐसा नहीं है, वो भारत के बाहर में भी टाइम कैप्सूल का यूज़ है, प्रचलन है। तो ये रहा टाइम कैप्सूल क्या होता है और टाइम कैप्सूल का यूज़ क्या होता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके टाइम कैप्सूल होता क्या है, टाइम कैप्सूल का काम क्या होता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल MKL Tech को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MKL Tech।